फूल बिछे हों या कांटे हों, राह न अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहें या ना रहे साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करना दीन बन जोड़ो तुम। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बची हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो। साथी नमस्कार, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों आज की क्लास बेहद खास है। हम आपको पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इस ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में मैंने आपको अब तक जो पढ़ा दिया है वो बांग्लादेश को पढ़ा दिया है, चीन को पढ़ा दिया है, पाकिस्तान को पढ़ा दिया है, नेपाल को पढ़ा दिया है। 4 देशों को मैं पढ़ा चुका हूं, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। आज का जो हमारा चरण है वो चरण है म्यांमार। म्यांमार, आज हम म्यांमार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। म्यांमार यानी कि MYANMAR, म्यांमार। दोस्तों थोड़ा सा मैं इंडिया के मैप की सहायता से उस हिस्से को यहां पे बनाने का प्रयास करता हूं। ये वो हिस्सा है जो इंडिया का म्यांमार से टच होता है। ये म्यांमार है यहां पे दोस्तों, इस तरीके से म्यांमार की शेप है, ये म्यांमार है दोस्तों। म्यांमार से कौन कौन से हिस्से भारत के टकराते हैं, अगर ऐसा करके सवाल आ जाए, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूं, तो म्यांमार से कौन कौन से भारत के हिस्से, ये म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार MYANMAR, म्यांमार। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य भारत की सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों एक यहां पे एक राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत के कई सारे राज्य हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बोल रहे हो, कह रहे अरुणाचल, कहीं चल मतलब साथ में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, नागालैंड, एक मणिपुर है, एक मिजोरम है, मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अगर आप इनकी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो अरुणा मामी, कौन सी मामी? अरुणा मामी। अरुणा मामी को याद रखना। अरुणा मामी कौन है? म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं भारत के। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ना मतलब नागालैंड, मां मतलब मणिपुर, और मी मतलब मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल, मणिपुर की इंफाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। ये 4 राज्य हैं म्यांमार से जो सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है, राजधानी नेपाइडो। म्यांमार की अगर राजधानी पूछता है, कैपिटल पूछता है, तो नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है दोस्तों। म्यांमार की पुरानी राजधानी यंगून है। ओल्ड कैपिटल अगर आपसे पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन बता देता हूं मैं आपको, ओल्ड कैपिटल कौन सी है? यंगून है। यंगून पुरानी राजधानी यंगून है। यंगून का पुराना नाम रंगून था। पुराना नाम रंगून था, पुरानी राजधानी है। यह लार्जेस्ट सिटी ऑफ म्यांमार है। आज भी म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा दोस्तों बहादुर शाह जफर मुगल था भारत में। इसका जो टॉम्ब है, इसका जो किला है, वो रंगून में ही है। म्यांमार के रंगून में ही बहादुर शाह जफर का किला है। ओल्ड कैपिटल है, पुरानी राजधानी है यंगून, पुराना नाम रंगून। लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा शहर है म्यांमार का। बहादुर शाह जफर का किला यंगून में ही है। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है दोस्तों। यहां पे अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, पीएम की बात करते हैं, पीएम, तो यहां पे पीएम है थीन सीन। यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो थीन सीन है। अगर यहां के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विन मिंट। प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं विन मिंट।
अगर आपसे बात करते हैं कि यहां पे स्टेट काउंसलर कौन है, ये इंपॉर्टेंट पद होता है, यहां पे सारी शक्ति यहीं केंद्रित होती है। स्टेट काउंसलर विदेश मंत्री की तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर की तरीके से देख सकते हैं, विदेश मंत्री की तरीके से इसका कार्य होता है। महत्वपूर्ण पद है म्यांमार का। आंग सान सू की, आंग सान सू की ये लेडीज हैं। आंग सान सू की स्टेट काउंसलर हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्री हैं म्यांमार की। आंग सान सू की। प्रेसिडेंट विन मिंट है, पीएम थिन सेन है। अगर करेंसी की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, मुद्रा यानी कि करेंसी, करेंसी की बात करते हैं तो बर्मीज क्याथ, QUAT भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, KYAT भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है QUAT, ऐसे 2 डॉट लगे हुए हैं, क्याथ। तो यहां की करेंसी बर्मीज क्याथ यहां की करेंसी है। दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, बर्मीज से मेरे को ध्यान आ गया, इसका पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा है। दोस्तों किस देश को गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा, गोल्डन पैगोडा। दोस्तों दरअसल यहां पे एक पर्यटन स्थल है, वो जो टूरिज्म प्लेस है एक तरीके से किले के रूप में बना हुआ है और उस पर गोल्ड प्लेटेड है, यानी कि सोने की परत चढ़ी हुई है। तो वो यहां का म्यांमार का प्रमुख पर्यटन स्थल है, विदेशों से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। इसी कारण से गोल्डन पैगोडा कंट्री म्यांमार को कहा गया है। ये एक यहाँ का पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। दोस्तों इरावड़ी नदी को म्यांमार का लाइफ लाइन कहा गया है, जीवन रेखा कहा गया है। इरावड़ी रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा गया है? तो इरावड़ी नदी को ही म्यांमार की जीवन रेखा कहा गया है। दोस्तों यहां पे अगर पूछा जाए, बताइए कोक्को आइसलैंड कहां पर है? कोक्को द्वीप कहां पर है? कोक्को आइसलैंड यानी कोक्को द्वीप, कोक्को द्वीप कहां पर है? तो कोक्को द्वीप म्यांमार में है। इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कोक्को द्वीप को म्यांमार ने चाइना को दे रखा है। चाइना को दे रखा है कैसे? लीज पे दे रखा है, लीज पे दे रखा है, पैसे ले रखे हैं, कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उतने समय तक म्यांमार का कोक्को द्वीप चाइना के पास में रहेगा। तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे। म्यांमार से क्या क्या था एक बार रिवाइज कर देता हूं। म्यांमार से भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सीमा साझा करते हैं। यहां की राजधानी नेपाइडॉ है। यहां की पुरानी राजधानी यंगून है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, यंगून का पुराना नाम रंगून है। लार्जेस्ट सिटी यंगून है, बहादुर शाह जफर का किला यहीं पर है। यहां के प्रधानमंत्री थिन सेन है, प्रेसिडेंट विन मिंट है, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की है। यहां की करेंसी क्याथ है, बर्मीज क्याथ। यहां का एक आइलैंड है कोक्को आइलैंड, उसको चाइना को दे रखा है। इरावड़ी नदी को यहां की जीवन रेखा कहा गया है। गोल्डन पैगोडा इसको कहा जाता है क्योंकि एक पर्यटन स्थल गोल्डन पैगोडा है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब म्यांमार के सारे सवाल समाप्त होते हैं। मैं अगले देश की तरफ चलता हूं, बिल्कुल तुरंत ही अगले देश की तरफ हम चल रहे हैं। आज हम भारत के सभी पड़ोसी देशों को खत्म कर देंगे, सारे के सारे पड़ोसी देशों की कहानी को आज हम खत्म कर देंगे। कहानी को कॉपी में खत्म करेंगे, ऐसे जमीन से खत्म नहीं कर देंगे, कभी आप सोचें, ठीक है। तो अभी अगले देश की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। म्यांमार हो गया। बचपन में बीए मैंने ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक के मुताबिक अब मैं भूटान की ओर चलता हूं दोस्तों। आपको भूटान लिए चलते हैं। आइए मित्रों चलते हैं भूटान को, बिना किसी किराए के, बिना किसी टिकट के, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के मैं आपको भूटान घुमाने चलता हूं। भूटान बहुत सुंदर शहर है। क्यों सुंदर है, क्या उसकी खासियत है, क्या सवाल पेपर में बन सकता है? आइए मित्रों हेडिंग लगा देते हैं, भूटान। भूटान दोस्तों, भूटान की बात करते हैं आपसे, भूटान की। दोस्तों थोड़ा सा अगर भारत के नक्शे पर मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूं तो भूटान को मैं दिखाता हूं दोस्तों। यहां है भूटान। भूटान पश्चिम बंगाल, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल ऐसे इस तरीके से आया हुआ है। पश्चिम बंगाल इससे सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल मैं हिंदी में लिख देता हूं, पेन चेंज कर देता हूं, पश्चिम बंगाल यहां लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है भाई, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का पहला लेटर मैंने ले लिया जी पी। ये दूसरा जी यहां पे सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। एक और है यहां पे राज्य, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मैंने आपका ले लिया ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। एक और यहां पे राज्य, ये असम है, असम। असम का भी मैंने ए ले लिया और सिक्किम का एस ले लिया। ट्रिक बन गई पास, यानी ऐसे राज्य जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक याद कर सकते हैं, पास। पास मतलब पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और एस से सिक्किम। ये चारों राज्य भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। 655 किलोमीटर लंबी सीमा है जो भारत भूटान के साथ में साझा करता है। अगर भूटान की राजधानी की बात करते हैं मित्रों, भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू, थिम्पू भूटान की राजधानी है, कैपिटल है। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है, जबकि यहां की जो मुद्रा है, मुद्रा यानी कि करेंसी, करेंसी यानी कि मुद्रा, वो नागल ट्रम है। नागल ट्रम, नागल ट्रेड भी कहा गया है। यहां की करेंसी यानी कि यहां की मुद्रा, यहां की मुद्रा दोस्तों नागल ट्रम है। मुद्रा, मुद्रा जो है यहां की नागल ट्रम है। यहां जो किंग है, मेन पद किंग का होता है मित्रों, किंग, जिसको आप मोनार्क भी कह सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लैंड में देखते हैं एलिजाबेथ सेकंड मोनार्क है, ऐसे यहां पर है जिग्मे, जिग्मे केसर, जिग्मे केसर, नामग्याल, नामग्याल, वांगचुक, ये मोनार्क हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है बताइए यहां के किंग कौन है, भूटान के किंग कौन है, तो जिग्मे केसर, नामग्याल, वांगचुक। अगर यहां के पीएम का नाम पूछता है प्रधानमंत्री, तो लोटे शेयरिंग, लोटे शेयरिंग यहां के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों भारत और चाइना के बीच में फंसा हुआ है, इस कारण से भूटान को बफर कंट्री भी कह सकते हैं। बफर कंट्री भी इसको कहते हैं, बफर कंट्री भी कहते हैं। इसके अलावा कंट्री ऑफ थंडर एंड बोल्ट, कंट्री ऑफ थंडर एंड बोल्ट अगर पेपर में आता है किसे कहा गया है, तो कंट्री ऑफ थंडर एंड बोल्ट भूटान को ही कहा गया है। दोस्तों मैंने भूटान के बारे में काफी सवाल ले लिए हैं। भूटान से जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहां की मुद्रा नागल ट्रम है। भूटान के किंग है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, यहां के प्रधानमंत्री लोटे शेयरिंग। इसके अलावा इसको कंट्री ऑफ थंडर बोल्ट कहा गया है और बफर कंट्री भी भूटान को कहते हैं। इसके अलावा नेपाल को भी बफर कंट्री कहते हैं, क्योंकि वो भी भारत और चीन के बीच में फंसा हुआ एक देश है। इस तरीके से आपको भूटान से संबंधित सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं अगले देश की ओर चलता हूं, अगले खूबसूरत देश की ओर मैं आपको घुमाने के लिए लेकर चलता हूं। आइए मित्रों अगले देश चलते हैं, बिना किराए के चलते हैं, बिना पैसों के चलते हैं। और दोस्तों वो आखिरी देश जो भारत का पड़ोसी देश है, भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, उस देश की घटना मैं आपसे कहने जा रहा हूं। वो देश है अफगानिस्तान। बीचों बीच हमारा हेडिंग अफगानिस्तान डल जाएगा दोस्तों। अफगानिस्तान, 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 हिंदी में भी लिख देते हैं भैया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। थोड़ा सा अगर नक्शे के रूप में अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो ये अफगानिस्तान, ज्यादा पाकिस्तान में घुस गए। अफगानिस्तान, चलो थोड़ा सुंदर तरीके से बनाता हूं, सुंदर तरीके से बनाता हूं। जल्दबाजी में कंगाली में आटा गीला होने वाली जो कहावत है वो यहाँ यथार्थ होती हुई दिखाई दी मेरे को। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। यहां है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहां पर है। भारत भी केवल 21 किलोमीटर लंबी सीमा इससे साझा करता है। ये एरिया भी पाकिस्तान ने घेर रखा है दोस्तों, इस एरिया को भी पाकिस्तान ने घेर रखा है। आपको इसके बारे में जानकारी होगा। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। इस लाइन को बोला गया दोस्तों डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। अगर आपसे पूछता है बताइए भारत और पाकिस्तान जिस सीमा से एक दूसरे को साझा करते हैं उस सीमा का क्या नाम है, तो डूरंड लाइन है। न केवल भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड लाइन कहते हैं, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को भी डूरंड लाइन ही बोला गया। आप क्लियर रखिएगा दिमाग के अंदर। अगर पेपर में आए थे भारत अफगानिस्तान की सीमा का क्या नाम है, तो डूरंड लाइन है। अगर आ जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का क्या नाम है, तब भी डूरंड लाइन है। अगर भारत पाकिस्तान पूछे तो रेड क्लिफ लाइन है, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं,
वो अशरफ गनी है। अशरफ गनी, अशरफ गनी यहां के राष्ट्रपति हैं। अगर यहां की करेंसी की बात करता हूं, करेंसी यानी कि मुद्रा, करेंसी दोस्तों यहां की अफगानी है। अफगानी यहां की करेंसी है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि ओरिजिन ऑफ टेररिज्म, आतंक का अड्डा, आतंक का केंद्र किस देश को कहा गया है, आतंक का केंद्र किस देश को कहा गया है, तो आतंक का केंद्र दोस्तों अफगानिस्तान को ही कहा गया है। यहां पे बहुत सारे अफगानिस्तान में आतंकी संगठन है जिनको पाकिस्तान से भी पनाह मिलती है और यहां पे अत्याचार जुल्म ढाते रहते हैं आम जनता के ऊपर। तो आपको मालूम होना चाहिए आतंक का अड्डा अफगानिस्तान को ही कहा गया है। दोस्तों जो अफगानिस्तान है इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट्स यानी कि अखरोट, बादाम, किशमिश, छुआरे इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। इसका मतलब ड्राई फ्रूट्स के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ड्राई फ्रूट्स के लिए भी अफगानिस्तान प्रसिद्ध है। आपको मालूम होना चाहिए ड्राई फ्रूट्स के लिए भी अफगानिस्तान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान से इतने ही केवल सवाल आप पेपर में कर सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, इसकी मुद्रा है अफगानी। भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड लाइन कहते हैं और अफगानिस्तान और भारत की सीमा को भी डूरंड लाइन बोला गया है। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर इससे सीमा साझा करता है। इसको आतंक का केंद्र भी बोला गया है। ड्राई फ्रूट्स के लिए अफगानिस्तान प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों, ये सारे के सारे देश अब कंप्लीट हो गए हैं। भारत के पड़ोसी देश हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक और ऐसा देश है जो भारत का वास्तविक पड़ोसी तो नहीं है, सीमा साझा तो भारत उससे नहीं करता है, किंतु फिर भी भारत के पड़ोसी के जैसा ही व्यवहार करता है। जब हमने इन सबको पढ़ लिया है तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार बता रहा हूं वो भारत का पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी वो होता है जो सीमा को साझा करता है, जिससे बाउंड्री टच होती है, जिससे बाउंड्री टच होती है, अर्थात उससे बाउंड्री टच होने के कारण से बिना किसी पानी के मार्ग के, बिना हवाई मार्ग की सहायता के अगर आप उस देश में जा सकते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि वो आपका पड़ोसी है। मैंने सातों के सातों पड़ोसी देशों को खत्म कर दिया, लेकिन आठवां एक और दोस्त है, एक और देश है जो भारत के पड़ोसी के जैसा ही है, क्योंकि भारत और उस देश के बीच में कोई भी और देश नहीं है। वो देश है श्रीलंका। इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों। श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। श्रीलंका का दोस्तों पुराना नाम सिलोन है। थोड़ा सा अगर मैप की सहायता से अगर आपको बताता हूं मैं, तो ये भारत का वो पेनिनसुला, भारत का पेनिनसुला, यहां दोस्तों थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं श्रीलंका को, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा ऊपर करें, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारत को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। भारत को बहुत ज़्यादा बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, भारत को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं, मुकाबले जितना है उससे बड़ा चित्र बनाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी आ रहा है सारा? चलिए, यह है श्रीलंका दोस्तों। श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम है दोस्तों सिलोन, CEYLONE, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन ही रहा था। 1972 में चेंज होकर इसका नाम लंका हो गया, LANKA, लंका। 1972 में सिलोन का नाम लंका हो गया और यह नाम चला 1978 तक। 1978 में इसका नाम फिर से चेंज हो गया और इसका नाम हो गया मित्रों श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों 1978 में श्रीलंका का नाम श्रीलंका हुआ। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, 1978 तक लंका रहा और फिर 1978 से आज तक इसका नाम श्रीलंका है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी यहां पर है, इसका नाम है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने पुरा, एक ही नाम है ये, कोट्टे। श्री जयवर्धने पुराकोट्टे श्रीलंका की राजधानी है, कैपिटल है। राजधानी, राजधानी पेपर में पूछ लेगा श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो है। अगर पुरानी राजधानी के बारे में बात करें तो कोलंबो है। पुरानी राजधानी तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका, तो लार्जेस्ट सिटी कोलंबो है, लेकिन नई राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है और यह श्रीलंका के बिल्कुल तटीय क्षेत्र में आती है। दोस्तों इसके अलावा श्रीलंका में एक और शहर है, शहरों की मैं बात करता हूं तो कैंडी, एक गेम चला था कैंडी क्रश, तो उसके चलने के कारण से चर्चा में आ गया। आपसे पूछ लेता है बताइए कैंडी किस देश में है, तो श्रीलंका में ही है। अगला सवाल श्रीलंका से आता है, बताइए टीयर्स ड्रॉप कंट्री, टीयर्स ड्रॉप कंट्री
टीयर्स ड्रॉप कंट्री का मतलब आंसू का देश। आंसू का देश किसे कहा गया है? एक आंसू के साइज जैसा इसका आकार है, इस कारण से श्रीलंका को ही टीयर्स ड्रॉप कंट्री भी बोला गया है। दोस्तों यह है पाक जल संधि, यहां आप देख रहे हैं पाक जल संधि है, ये पाक जल संधि। आप इसके नीचे जाएंगे तो यहां रामेश्वरम मिलेगा, रामेश्वरम, रामेश्वरम। इसके नीचे जाएंगे तो धनुषकौड़ी, धनुषकौड़ी। और इसके नीचे जाएंगे तो तलाई मन्नार, तलाई मन्नार। ये द्वीप हैं सारे के सारे, तलाई मन्नार। इसके नीचे जाएंगे तो कच्चातिभु, कच्चातिभु, ये द्वीप मिलते हैं। दोस्तों पाक जल संधि, रामेश्वरम, धनुषकौड़ी और तलाई मन्नार, इन पहले चारों को मिला के जो बनता है इसी को कहते हैं एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, यानी कि आदम का पुल, आदम का पुल, जिसको आप राम सेतु भी कहते हैं। कहा जाता है इसको भगवान राम ने बनाया था, कहा नहीं जाता है, मेरे विचार में ठीक भी है। इसको भगवान राम ने, जब भगवान राम श्रीलंका लंका गए थे, रावण से माता सीता जो हरण करके ले गया था उनको छुड़ाने के लिए, तो ये जो सेतु है, ये जो पुल है, ये भगवान राम ने बनाया था। इसको एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल कहते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं? पाक जल संधि, रामेश्वरम, धनुषकौड़ी, तलाई मन्नार। इसके अलग कौन सा? कच्चातिभु। और ये जो दोस्तों यही इस पार्ट को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। उत्तर लगा दीजिएगा। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ऐसा उत्तर लगा दीजिएगा। दोस्तों यहां पर श्रीलंका की सबसे बड़ी झील है, श्रीलंका की सबसे बड़ी झील। पेपर में पूछता है बताइए श्रीलंका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुत्तलम झील, PUTTALAM, पुत्तलम लेक यानी पुत्तलम झील। पुत्तलम झील श्रीलंका की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिद्दुतुरा लागला है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिद्दुतुरा लागला है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिद्दुतुरा लागला है। पिद्दुतुरा लागला से ही एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है महावेली गंगा, महावेली गंगा। आपसे पेपर के अंदर पूछता है बताइए महावेली गंगा कहां है? तो महावेली गंगा श्रीलंका में है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। पेपर में अगर पूछ लेता है बताइए सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा किस देश में है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, तो आपसे पूछ लेता है महावेली गंगा किस देश में है? तो श्रीलंका में है। या पूछ ले श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा है। कहां से निकली है? पिद्दुतुरा लागला, जो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी वहीं से निकली है। दोस्तों यहीं इसके नीचे आप जाएंगे तो एडम्स पीक, आदम की चोटी, आदम की चोटी, आदम की चोटी, एडम्स पीक। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे तो इसी पर्वत को भगवान राम ने यहां पे स्थापित कर दिया था। तो आदम की चोटी किस देश में है? तो आदम की चोटी श्रीलंका में ही है। अगर आपसे पेपर में पूछता है बताइए आदम की चोटी कहां पे है? तो आदम की चोटी श्रीलंका में है। पिद्दुतुरा लागला यहां की सबसे ऊंची चोटी है। महावेली गंगा यहां की सबसे बड़ी नदी है। पुत्तलम झील यहां की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा आंसू का देश श्रीलंका को ही कहा गया है। दोस्तों यहां की बात करता हूं, ये पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला को बोला गया है, ये जो पेनिनसुला है श्रीलंका का, इस पेनिनसुला को बोला गया है जाफना पेनिनसुला, जाफना पेनिनसुला। पेनिनसुला ऐसी जगह होती है जिसके तीन तरफ पानी होता है, जैसे भारत के इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो इसको हम इंडियन पेनिनसुला कहेंगे। यहां इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इसको भी पेनिनसुला कहेंगे। जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। जिसके तीन तरफ पानी होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। जिसके किसी भी तरफ पानी नहीं होता उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जाफना पेनिनसुला है। जाफना पेनिनसुला क्यों प्रसिद्ध? आपको लिट्टे का नाम पता होगा। आज से लगभग 8-9 साल पहले, 2008-9 की शायद ये बात है, 10-12 साल हो गए, लिट्टे प्रभाकरन का नाम आपने सुना होगा। उस समय समाचारों में रहता था, समाचारों में प्रभाकरन का नाम आपने सुना होगा। यहाँ एक आतंकवादी संगठन आप कह सकते हैं श्रीलंका के हिसाब से लिट्टे, उसको श्रीलंका ने उस समय मार दिया था, प्रभाकरन। दोस्तों जाफना पेनिनसुला से श्रीलंका में किसके द्वारा एंट्री करते हैं? तो ये पास है, एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा पास। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एलिफेंटा की गुफा भारत में है। पेपर में पूछता है बताइए एलिफेंटा दर्रा कहां है? एलिफेंटा का दर्रा कहां पर है? एलिफेंटा का दर्रा श्रीलंका में है।
दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, मैं यहां थोड़ा सा मिटा देता हूं, एक बार इसको आप लिख सकते हैं, इस बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखना चाहता हूं यहां पे। अगर आपसे पूछ ले, अगर पेपर में आपसे पूछ ले एलिफेंटा पास, एलिफेंटा का दर्रा तो श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। अगर पूछ ले आपसे एलिफेंटा केव, एलिफेंटा की गुफा, तो महाराष्ट्र, इंडिया, महाराष्ट्र भी कहां? औरंगाबाद कहां पे? इंडिया में। अगर पूछ ले एलिफेंटा का पठार, एलिफेंटा प्लेटू, तो एलिफेंटा का पठार नेपाल में है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका, एलिफेंटा की गुफा इंडिया, एलिफेंटा का पठार नेपाल, एलिफेंटा पर्वत, एलिफेंटा माउंटेन, एलिफेंटा पर्वत, ये थाईलैंड में है। एलिफेंटा का पर्वत थाईलैंड में है, एलिफेंटा पर्वत थाईलैंड में है। और अगर एलिफेंटा आइसलैंड की बात करें, एलिफेंटा द्वीप की अगर बात करते हैं तो एलिफेंटा द्वीप अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में एलिफेंटा द्वीप है। यानी एलिफेंटा पास, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद भारत में, एलिफेंटा का पठार नेपाल में, एलिफेंटा पर्वत थाईलैंड में और एलिफेंटा द्वीप अंटार्कटिका में है। दोस्तों अगर श्रीलंका के बारे में और बात करूं तो यहां की मुद्रा, यहां की करेंसी रुपया है। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। दोस्तों श्रीलंका की करेंसी रुपया है, यहां की जो मुद्रा है वो रुपया है। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान और नेपाल, ये ऐसे 8 देश हैं विश्व के जिनकी करेंसी, जिनकी मुद्रा रुपया है। इसके अतिरिक्त अगर श्रीलंका के प्रधानमंत्री पीएम का नाम अगर आपसे पूछता है तो महिंदा राजपक्षा, पक्षे भी कह सकते हैं, महिंदा राजपक्षे या महिंदा राजपक्षा। अगर यहां के प्रेसिडेंट आपसे पूछता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, तो गोटाभय राजपक्षा, गोटाभय राजपक्षा यहां के प्रेसिडेंट हैं। यहां के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। यहां की मुद्रा रुपया है। तो मैंने काफी सारे सवाल हैं श्रीलंका से भी आपको इसमें करा दिए हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टीयर्स ड्रॉप कंट्री इसी को कहा गया है। इसी के अलावा यहां की कैपिटल पुरानी राजधानी कोलंबो है, इसमें कैंडी शहर भी यहीं पर है। इसके अलावा पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम की चोटी यहीं पर है, कहा जाता है लॉर्ड रामा, भगवान राम ने इसको बनाई थी। आदम का पुल यहीं पर है, भगवान राम ने इसको बनाया था। सबसे बड़ी झील पुत्तलम झील है। पिद्दुतुरा लागला सबसे ऊंची चोटी है। आदम की चोटी भी यहीं पर है। सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे है। इसके अलावा जाफना पेनिनसुला श्रीलंका में है, जो कि एलिफेंटा पास से यहां से अलग होता है। इसके अलावा आप एक और चीज, अगर हम्बनतोता पोर्ट के बारे में पूछता है कि बताइए हम्बनतोता पोर्ट कहां पे है, तो हम्बनतोता पोर्ट भी श्रीलंका में है। हम्बनतोता पोर्ट, हम्बनतोता बंदरगाह श्रीलंका में है, जिसको चाइना ने ले रखा है। चाइना यहां पे अपना विकास कर रहा है, चाइना में है। दोस्तों मैंने आपको कितने देश आज कंप्लीट कराए? मैंने आपको आज म्यांमार करा दिया, मैंने आज आपको भूटान करा दिया, मैंने आज आपको अफगानिस्तान करा दिया और मैंने आज आपको श्रीलंका करा दिया। ये चारों देश खत्म हो गए, भारत के पड़ोसी देश खत्म हो गए। अब मैं भारत की पर्वतमालाओं की ओर चलूंगा, फिर मैं भारत के पठारों की ओर चलूंगा, फिर मैं भारत के दर्रों की ओर चलूंगा, फिर मैं इस तरीके से पूरे भारत के भूगोल को लेकर के चलूंगा, फिर मैं पूरे विश्व के भूगोल पर आऊंगा। बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया भूगोल एक एक अक्षर से पढ़ लेते हैं तो दावे के साथ मैं कहता हूं एक भी सवाल पेपर के अंदर नहीं बचेगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं क्या? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके सवालों के उत्तर का इंतजार करूंगा। कमेंट में बताइए म्यांमार की राजधानी क्या है, बताइए जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। म्यांमार की राजधानी, कैपिटल ऑफ म्यांमार, यंगून नहीं है, रंगून भी नहीं है, नेपाइडॉ, याद रख लीजिए, NYEPAYDAW, नेपाइडॉ राजधानी है म्यांमार की। म्यांमार की मुद्रा बताइए, करेंसी, म्यांमार की मुद्रा करेंसी बताइए, म्यांमार की मुद्रा करेंसी बोलिए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बोलिए। क्यात है, ठीक है, क्यात जो लोग बता रहे हैं वो बहुत बढ़िया। क्यात, KYAT या QUAT भी कह सकते हैं। यहां पे स्टेट काउंसिलर आंग सान सूकी है, प्राइम मिनिस्टर थीन सीन है, ये आप याद रख लीजिए यहां पे, ठीक है। बहुत खूबसूरत। बताइए वहां कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जिसके कारण से म्यांमार प्रसिद्ध है? वहां का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो वहां का मॉन्यूमेंट है
वो कौन सा है बताइए? गोल्डन पैगोडा। इसी कारण से गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं। गोल्डन पैगोडा, उसके ऊपर सोने की एक परत चढ़ी हुई है, स्वर्ण प्लेट उसके ऊपर गोल्डन प्लेट लगी हुई है, इस कारण से वो प्रसिद्ध है। बहादुर शाह जफर का किला कहां पर है? बोलिए। बहादुर शाह जफर का किला जल्दी जल्दी म्यांमार के किस शहर में है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बहुत जोरदार, बहुत अच्छे, टू गुड टू गुड। म्यांमार के कहां पे? यंगून में है। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए भूटान की राजधानी क्या है? बताइए कैपिटल ऑफ भूटान। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थिम्पू सही जवाब है, थिम्पू। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे, बिल्कुल भाई थिम्पू, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आगे बताइए भूटान की करेंसी क्या है? मुद्रा, भूटान की मुद्रा, करेंसी बोलो, बोलिए ना। नागल ट्रम, नागल ट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। वहां पे प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेयरिंग। वहां पे किंग कौन है? जिग्मे केशर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अफगानिस्तान की राजधानी कहां पे है? बताइए जल्दी कमेंट में, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, टू गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। काबुल सही जवाब है। वहां के प्रधान प्रेसिडेंट बताइए, राष्ट्रपति। जैसे भारत में प्रधानमंत्री हेड होता है सरकार का, अफगानिस्तान में राष्ट्रपति होता है अशरफ गनी, ठीक है। अशरफ गनी बिल्कुल सही जवाब है। अफगानी वहां की मुद्रा है, ड्राई फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध है। आतंक का अड्डा, आतंक का केंद्र अफगानिस्तान को कहा गया है। भारत अफगानिस्तान जिस सीमा से साझा करते हैं उसका नाम बोलो कमेंट में। भारत अफगानिस्तान की सीमा जो साझा होती है उस लाइन को क्या कहा गया है? जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, डूरंड लाइन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। श्रीलंका की राजधानी बताओ। श्रीलंका की श्री जयवर्धने पुराकोट्टे, श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। टीयर्स ड्रॉप कंट्री किस देश को कहा गया? बोलो। टीयर्स ड्रॉप कंट्री, आंसू का देश, किसे कहा गया? बोलो, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल श्रीलंका को कहा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है बताइए? सबसे पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन। बहुत अच्छे, सिलोन है ना। श्रीलंका का सबसे पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका की सबसे बड़ी झील पुत्तलम झील है, सबसे ऊंची चोटी पिदुतरा लागला है ना। बताओ महावेली गंगा किस देश में है? बोलिए कमेंट में बताइए, महावेली गंगा किस देश में है? बोलिए ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत अच्छे, श्रीलंका में। श्रीलंका, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीलंका की करेंसी क्या है? मुद्रा बताइए। श्रीलंका की मुद्रा बताइए, करेंसी बोलिए ना, बोलिए। श्रीलंका की करेंसी बोलिए। रुपया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छा। ये थी आज की आपकी ज्योग्राफी की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप पूरे दिन में 4 क्लासेस होती हैं, इनको करना ना भूलिए। ये चारों क्लासेस अगर आप करेंगे तो आपका दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन बहुत नजदीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीपीओ देने जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी का भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, यूपीएसआई भी देने जा रहे हैं, तभी ये क्लास आपके लिए बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। सुबह 8 बजे होती है मैथ की क्लास, 9 बजे होती है करंट अफेयर्स की क्लास, शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास, और फिर रात को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। आप examgar.com वेबसाइट पे जाकर के टेस्ट देना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो सुबह 9 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसको भी आप पर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ फाइल वहां पे उसका मिलता रहे। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।